प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स में दर्पण क्रॉनिकल और अन्य स्रोत से डालता हूँ इसका हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? भारत। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया। यह दिया गया स्वास्थ्य सिंह को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र मार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ब्राजील। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? हिंदी भाषा के लिए मिला आपको बद्रीनारायण। नेक्स्ट, किस देश ने करीम बेंजेमा इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया? किस देश के करीम बेंजेमा जो इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया? यह है आपको फ्रांस। नेक्स्ट, पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? यह चुना गया है आपको सोनाक्षी सिन्हा। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना। नेक्स्ट, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती? सरगम कौशल। नेक्स्ट, NSCC 2022 वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बनी है। यह नेशनल चैंपियनशिप बनी है आपको दिव्या TS। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। नेक्स्ट, GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर स्पाई सर्जेंट। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। किस देश की टेनिस टीम डेविस कप 2022 जीता है? आपको जीता है आपको कनाडा। नेक्स्ट, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? मलेशिया। नेक्स्ट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा समझौता आयोग की स्थापना की थी CBIC। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? एक तारीख अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया? अंतिम पंघाल। नेक्स्ट, हाल ही में ज्योतिष राज सिंधिया देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपको कल्याण फॉरेस्ट। नेक्स्ट, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 पुरस्कार दिया गया। यह दिया गया प्लेटिनम आइकॉन को। नेक्स्ट, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधियों की जवाबदेही के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया भारत। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन, दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 2020 की सूची में प्रथम स्थान उर्सुला वान डेर लेयन है। आपको जो ऑब्जेक्टिव विभिन्न स्रोतों से जो हमें जानकारी मिली और जो परीक्षा के लिए उपयोगी लगा उसको हम डालें। नेक्स्ट, द इंडियन एक्सप्रेस का है क्वेश्चन है, एशियाटिक ब्लैक बियर एशिया भालू के विषय में आपको जानकारी दे दी। अभी चर्चा में क्यों है? यह कश्मीर के अंतर्गत पाया जाता है और भारत के अन्य जगह भी पाया जाता है, लेकिन कश्मीर में घटना घटी, वह मानव पर अटैक कर रहा है, जिस कारण की मानव पर अटैक होने का चर्चा में है। भालू की दुनिया में 7 प्रजाति है, लेकिन यह जो ब्लैक बियर प्रजाति है हिमालयन रेंज में पाया जाता है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में पाया जाता है। यह ओमनीवोरस है, यानी घास और मांस दोनों खाता है। इस प्रकार के भालू है जो घास और मांस दोनों खाया जाता है। तो आपको हम ब्लैक बियर के विषय में, जो हिंदू पेपर है उसने ब्लैक बियर के विषय में चर्चा किया था और आपको बताए। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो हिंदू पेपर का
जो अपना लिया है मुख्य टॉपिक बनाया है एडिटर आपको फ्रंट पेज पर चर्चा किया है। आरबीआई लिफ्ट द लोन कोस्ट टू टेम इन्फ्लेशन, फर्स्ट पेज पर है। आपको रेपो रेट जानना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट जानना पड़ेगा। तो रेपो रेट कहते किसको है? जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को जिस रेट पर ब्याज देती है वह ब्याज रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट में 6.5%, रेपो रेट जो बढ़कर 6.50 हो गया है। यानी कहने का अर्थ आरबीआई से कोई भी बैंक लोन लेता है या वाणिज्यिक बैंक, अब वह लोन महंगा होगा। इस आर्टिकल में दिखाया गया है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट ठीक उल्टा है। माने वाणिज्यिक बैंक को अगर सरप्लस मनी होता है, रिवर्स रेपो रेट समझिए, वाणिज्यिक बैंक के पास सरप्लस मनी होता है तो मनी कहाँ जमा करेगा? आरबीआई में जमा करेगा। आरबीआई में जमा करेगा तो आरबीआई क्या देगा? उसको ब्याज देगा। ब्याज देगा ना, तो आरबीआई ब्याज देगा। तो इसी को क्या कहा गया? रिवर्स, आपको रिवर्स रेपो रेट कहा गया। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के विषय में आपको चर्चा की है। एक क्वेश्चन और है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुपिटर। अब जुपिटर के सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या हो गई। सैटर्न उपग्रह की संख्या 83 है, लेकिन नए जुपिटर के 12 टेलीस्कोप के माध्यम से 12 नए मून माने चांद खोजा गया, उपग्रह खोजा गया। और जुपिटर के उपग्रह की संख्या कितना हो गया? 92। याद रखिएगा, जुपिटर के उपग्रह की संख्या 92 हो गया, सैटर्न के उपग्रह की संख्या 83 हो गया। यह हाल फिलहाल। लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, 10 घंटे में रोटेशन कर लेता अपने केंद्र पर, और सूर्य को एक चक्कर लगाने में उसको 12 वर्ष लगते हैं। तो आपको हम समझा दिए। अब प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किसमें है? तो आप मारेगा जुपिटर। किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तब बुध और शुक्र। जुपिटर अपने केंद्र पर कितने घंटे में घूम लेता है, रोटेशन कर लेता है? 10 घंटे में। लेकिन जुपिटर है सूर्य की चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। तो इसके विषय में आप चर्चा कर दिए। गगनयान मिशन को भारत भेजेगा। गगनयान मिशन को भेजेगा भारत। यह तीसरा टेस्टिंग, पहला टेस्टिंग में रोबोट द्वारा टेस्टिंग किया जाएगा और तीसरा टेस्टिंग मानव द्वारा किया जाएगा। रॉकेट से ऊपर भेजा जाएगा। रॉकेट ऊपर जाने के बाद जहां पर 3 आदमी व्यक्ति को लेकर जाया जाएगा और रॉकेट ऊपर छोड़ देगा और फिर रॉकेट वापस आ लाएगा, गिर जाएगा। या 7 दिन तक वहां पर चक्कर लगाएगा और फिर जब वह व्यक्ति पूरे कैमरा लगा रहेगा, अध्ययन करेगा और फिर जो वापस आएगा तो पैराशूट के माध्यम से ओपन कर दिया जाएगा और धीरे धीरे गुजरात के अरब सागर के ऊपर उसको लॉन्च कराया जाएगा। गगनयान इस तरह के उपग्रह भेजने वाले भारत गगन चौथा देश बन गया। इससे पहले 3 देश थे, यूएसए था, चाइना था और रसिया था। अब भारत क्या में बन गया? चौथा देश बन गया। आपको हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि भारत कौन सा देश बना गगनयान भेजने के मामले में। तो भारत है वह चौथा देश बन गया। एक एडिटोरियल है, हिंदू ने छापा है, ए नॉर्डिक इंडियन कनेक्ट टू पावर ऑफ ए ग्रीन ट्रांजिशन। माने नॉर्डिक देश है। आपको दिमाग में आएगा कि नॉर्डिक में कौन कौन देश है, इसमें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नॉर्डिक कंट्री कौन कौन है? नॉर्डिक कंट्री के साथ बिहार ने एक अच्छा संबंध बनाया है। नॉर्डिक कंट्री के साथ, नॉर्डिक कंट्री में
आपको इसमें ग्रीन एनर्जी के विषय में चर्चा करेगा। नॉर्डिक कंट्री में हो आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और फिनलैंड, यानी 5 कंट्री मिलाकर कहा गया नॉर्डिक कंट्री। कौन कौन? आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। दोनों के साथ इंडिया के साथ समझौता हुआ, इसके लिए मीटिंग भी हुई होगी, और इसके ग्रीन एनर्जी के विषय में इस पर इसके साथ साथ इसके मीटिंग होने वाली है। कोपेनहेगन में हुआ था, इसके मीटिंग पहले कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था। दोनों ने समझौता किया है। नॉर्वे और फिनलैंड इंडिया के साथ समझौता किया है, डिस्कस किया व्यापार के क्षेत्र में। तो व्यापार को किस ढंग से एक दूसरे को बढ़ाया जाए, टूरिज्म के क्षेत्र में, माने टूरिज्म को किस ढंग से बढ़ाया जाए। अगर भारत के आदमी नॉर्डिक कंट्री में घूमने जाए और नॉर्डिक कंट्री के आदमी भारत में घूमने जाए, इस ढंग के टूरिज्म के विषय में बढ़ाने की बात की गई है। तो इस ढंग से 1500 इसके बाद 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने की बात भारत ने कहा है। तो आपको नॉर्डिक कंट्री के विषय में बता दिए कि नॉर्डिक कंट्री कौन कौन है। भारत के साथ नॉर्डिक कंट्री के विषय में ग्रीन ट्रांजिशन के विषय में चर्चा किया गया है, ताकि ग्रीन ट्रांजिशन इसमें एडिटोरियल में अपना छापा है। एट द नॉर्डिक कंट्री समिट हेल्ड इन कोपेनहेगन इन मई 2022 में। इन द नॉर्डिक इंडिया समिट हेल्ड इन कोपेनहेगन इन May 2022, the 5 Nordic Prime Minister and Indian Prime Minister Narendra Modi agreed to occupation, dignition, renewable energy और इंडस्ट्री, कल्चर इकोनॉमिक, दोनों मिलकर क्या किया है? कल्चर इकोनॉमिक। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पांचों कंट्री की जो नॉर्डिक कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर उनकी मिलकर समझौता किया है कि इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के किस ढंग से बढ़ावा मिले। इन्होंने नॉर्डिक कंट्री के विषय में, तो आपको नॉर्डिक कंट्री के विषय में हम चर्चा किए, आपको जानकारी मिली नॉर्डिक कंट्री के विषय में। अब एक क्वेश्चन और आर्टिकल में छापा गया है, गांव पर चर्चा किया है। इंडिया और यूएई और फ्रांस, इंडिया, यूएई, फ्रांस मिलकर एक ज्वाइंट पैक्ट गठन किया है। यूएई, इंडिया और फ्रांस मिलकर, और दोनों ने मिलकर, आप जानते हैं कि फ्रांस से हमारा बहुत दिनों से संबंध है। रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस से हम बहुत सारा सबमरीन भी मंगाए हैं। हाल फिलहाल में फ्रांस ने 36 राफेल दिया है। तो इसके बाद तीनों देश ने कहा है, और कहीं बीमारी फैलता है हम तीनों देश मिलकर सामना करेंगे। जैसे हाल फिलहाल में कोविड फैला था, तो एक ढंग से भविष्य में अगर भयावह बीमारी होता है या तीनों देश पर कोई संकट आता है, तो इस संकट को हम आसानी से तीनों देश मिलकर निपटारा करेंगे। मैंग्रोव क्लाइमेट पर भी उन्होंने चर्चा किया है। सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में जो मैंग्रोव वन है, और सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में जो मैंग्रोव वन है, उस मैंग्रोव वन के विषय में उन्होंने कहा है कि इसको मैंग्रोव वन के विकास की भी बात किया गया है। फ्रांस और भारत के बीच एक्सरसाइज भी चलते हैं, जैसे बरून चलता है, शक्ति चलता है। तो कहने का अर्थ हुआ फ्रांस और इंडिया के बीच में बहुत सारा संबंध। उसी ढंग से यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से भी हम समझ न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी, क्लाइमेट, वेपन और प्रदूषण पर बात किया है। तीनों देश मिलकर हम न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर को कैसे बढ़ाएंगे, सोलर एनर्जी को बढ़ाएंगे, और जो क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो भारत पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के विषय में उन्होंने भी चर्चा किया है। बीमारी के विषय में चर्चा किया है, कि सभी मैंग्रोव वन के विषय में चर्चा किया है, कि सभी देश एक दूसरे से कोऑपरेट होकर एक दूसरे की सहायता करेंगे, और सहायता के साथ साथ हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। इन्होंने अपना बात कहा है। तो एक ढंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद आपको बताया। मेरे दोस्त,
फिर दोपहर में और कुछ 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डालेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।